के शुरुआत में हमारे डॉगी को दिखाया जाता है। हमारा डॉगी जो है वो ज़मीन खोद रहा होता है और खोद के भागने के बारे में सोच रहा होता है। उसी वक्त सिस्टरनिंग आ जाती है और डॉगी को देखते हुए कहने लगती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी डॉगी जो है वो पीछे पलट के देखने लगता है और उसके आँख से आंसू आने लगते हैं और सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। उसी समय सिस्टरनिंग कहने लगती है कि वो मैं समझ गई, तुम्हें बहुत ज़ोर से पेशाब लगा होगा, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। तभी हमारा जो कुत्ता होता है वो मुस्कुराने लगता है और हाँ हाँ कह के अपना सिर हिलाने लगता है और वूफ वूफ कह के चिल्लाने लगता है। तभी सिस्टरनिंग अपने जो शील्ड है उसे डीएक्टिवेट कर देती है और दरवाजे को खोल देती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो डॉगी के फॉर्म में होता है वो तेज़ी से यहाँ से भाग जाता है और सिस्टरनिंग अपने मन में सोचने लगती है कि इसे बहुत ज़ोर से लगा होगा, इसीलिए ये इतनी तेज़ी से भाग के गया है कह के सिस्टरनिंग सोचने लगती है। उसी वक्त सिस्टरनिंग को किसी के ऑरा जो है महसूस होता है और इसे पता चलता है कि ये तो एक डेमन है, डेमोनिक एनर्जी है कह के सिस्टरनिंग जो है अपने मन में कहने लगती है। उसी वक्त सिस्टरनिंग जो है उस डिमोनिक एनर्जी की पीछा करने के लिए यहाँ से निकल जाती है और दूसरे सीन पर हमारे कुत्ते को दिखाया जाता है जो हाँफते हुए फाइनली मैं वहाँ से बाहर आ गया कह के ये अपने मन में कहने लगता है और कहने लगता है कि मैं अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र होता तो मैं फाइनली वहाँ पे मारा जाता। अच्छा हुआ कि मैं बाहर आ गया, अब मैं यहाँ पे अपने रूप को चेंज कर सकता हूँ और एक्सपोज होने से बच सकता हूँ कह के ये सोचने लगता है। फिर अगले ही सीन में डॉगी को दिखाया जाता है जो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मुझे डीमन मार्केट में जाना चाहिए, वहाँ से मुझे कपड़े मिल सकता है और मुझे उन 3 फॉक्स सिस्टर को ढूंढना चाहिए कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो डॉगी के फार्म में होता है वो सोच रहा होता है और ये चला जाता है डीमन मार्केट के गेट की ओर चला जाता है। फिर गेट के पास आने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि डेमन मार्केट का जो एंट्रेंस है वो लास्ट टाइम यहीं पे था, मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कह के ये कहने लगता है। तभी ये सोचने लगता है कि जितने भी डीमन हैं डीमन मार्केट के प्रेजेंस को समझ सूंघ सकती है कह के ये जो डीमन फॉक्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताई थी। ये सारी बातें जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर जो डॉगी के फार्म में है वो अपने मन में सोच रहा होता है। तभी ये सोचने लगता है कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकता कह के ये वहीं पे थक के इधर उधर करके उसे ढूंढने लगता है। चलो उसे ढूंढ के देखते हैं कहाँ पे है कह के ढूंढने लगता है। उसी वक्त वो जो डीमन फॉक्स है वो उड़ते हुए आती है और सीधे जो डीमन मार्केट के गेट है उसके उसके अंदर चली जाती है। तभी ये जो डॉगी है वो कहता है कि फाइनली मुझे मिल गया कह के ये खुश होने लगता है। उसी समय इसे सिस्टर्निंग का ऑरा महसूस होने लगता है और ये पीछे पलट के देखता है और चौंक जाता है और फटाक से ये भी डीमन मार्केट के अंदर छलांग लगा देता है। तभी उसी समय ये जो सिस्टर्निंग है वो आती है और कहने लगती है कि उसके जो डिमोनिक जो एनर्जी है वो डिसपेयर हो गया। फिर कहने लगती कि एक दिन मैं ये जो डीमन मार्केट है उसके सीक्रेट को जान जाऊंगी कह के ये कहने लगती है। उसी समय सीन चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है डीमन मार्केट के अंदर कुछ डीमन गर्ल को दिखाया जाता है। ये सभी के सभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर हंस रहे होते हैं क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर डीमन मार्केट के अंदर प्रवेश करने के बाद ये अपने इंसान वाले रूप में आ जाता है और वो सभी के सभी जितने भी यहाँ पे डिमोनिक गर्ल होती हैं वो सभी के सभी हमारे मेन कैरेक्टर के देखकर हंस रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए ब्लश करते हुए कहता है कि लेडीज़ मैं ऐसा कह के कुछ कहने लगता है, ये फालतू बातें होते हैं मैं इसे स्किप कर देता हूँ। फिर ये अपने मन में सोचने लगता है अगर मैं सिस्टर निंग के पास अगर इसी फॉर्म में अगर मैं वहाँ पे चेंज हो जाता तब मुझे सिस्टर निंग जो है वो अपने तलवार दिखाते हुए वो मुझे मार डालती कह के हमारा मेन कैरेक्टर उसके गुस्से वाले रूप के साथ अपने आप को इस तरीके से देख रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लेडीज़ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा कह के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से तेज़ी से भाग के चला जाता है और यहाँ पे मिस डिंग हेल्प कह के चिल्लाने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से नेकेड होता है और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है सिस्टर डिंग तुम कहाँ हो। तभी खिड़की दरवाजे वाली जो खिड़की होती है वहाँ से ये जो 3 सिस्टर होती है फॉक्स सिस्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और एक हमारे मेन कैरेक्टर के पास आने के बाद कहती है कि यंग मास्टर आप ऐसे क्यों हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ वुमेन में, इसी वजह से मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं और मुझे कपड़े चाहिए कहने लगता है। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो अपना एक टेक्निक उपयोग करती है और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कपड़ा पहना देती है। हमारा मेन कैरेक्टर कपड़ा पहनने के बाद कहने लगता है कि बहुत ही अच्छा, ये तो इम्प्रेसिव है कह के कहने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। तभी ये जो बताने लगती है कि वो कोई मामले को देखने के लिए गई है कह के ये बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से अभी चलता हूँ। फिर ये जो
फिर ये जो डीमन जो फॉक्स होती है वो कहती है कि ठीक है, टेक केयर मास्टर कह के अच्छे से जाना कह के कह देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर ये जो डीमन मार्केट है उसमें चलने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तब मैं उस इंटरेस्ट से गया था, क्या वो इंटरेस्ट अभी भी बाहर जाने के लिए अभी भी वहीं पे अवेलेबल है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। फिर वो उस इंटरेस्ट की ओर जाने लगता है और वहाँ से ये बाहर आ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कोठे पर आ जाता है। कोठे पे आने के बाद सिस्टर निंग के कमरे के पास आने के बाद दरवाज़ा को खटखटाने लगता है और चिल्लाने लगता है, सिस्टर निंग कह के हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है और पूछने लगता है कि क्या आप सो गई हो। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पे आराम से बैठी हुई चाय पी रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि तुम तो नूडल खाने के लिए गए थे, पर तुम कपड़े पहन के क्यों आ गए इस तरीके के, कह के सिस्टर निंग जो है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर झूठ झूठ बोलने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं बहुत ही समझदार हूँ जो मैंने इतने अच्छे से बहाना बना दिया, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। तभी सीनियर सिस्टर निंग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि आज तुम्हें बाहर ही रहना होगा, आज मैं अपने रूम में अकेले सोऊंगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर को सीनियर सिस्टर निंग कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि आप तो डीमन को पकड़ने के लिए प्लान बना रही थी, क्या आपने डीमन को पकड़ने का प्लान बना लिया, ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि थैंक गॉड मैं बच गया, कह के अपने मन में सोचने लगता है। तभी सिस्टर निंग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि आज जो ये जो कोठा है इसमें बहुत से लोग जो है वो घायल हो चुके हैं, वो जो डीमन है यहाँ पे आके बहुत से लोगों को घायल करके वापस जो है डीमन मार्केट है वहाँ पे चली गई है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को ये बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंकने का दिखावा कहता है वाट, और सीनियर सिस्टर भी पूछने लगती है कि ये वाट का मतलब क्या है, कह के सीनियर सिस्टर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है। आगे कहती है कि मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे ग्रीट करता है और ये भी वहाँ से निकल जाता है। फिर बाहर दिखाया जाता है कोठे के बाहर, हमारा मेन कैरेक्टर कोठे के बाहर जो कोठे का छत होता है वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और कोठे के बाहर खड़ा होकर उस छत पे खड़ा होकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि सीनियर सिस्टर निंग जो है वो उस डॉगी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो डॉगी मैं ही हूँ, और दूसरी तरफ मेरे जो इंसानी वाला रूप है उससे ये बहुत ही नफरत करती है, हमेशा मेरे साथ गुस्से से बातें करती है। आज भी वैसा ही हुआ, जब मैं उसके सामने गया था तो मुझे घूर कर देख रही थी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं उनके हाथों में मरने वाला हूँ आधे महीने बाद, कह के हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें जो है वो सोचने लगता है और कहने लगता है कि काश ये मुझसे भी डॉगी के मुकाबले 1/10वां हिस्सा प्यार करता तो मैं मारा नहीं जाता, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है। फिर आगे कहता है कि चलो अब सोने चलते हैं, कह के ये वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और चांद का सीन दिखाया जाता है, खुले आसमान को दिखाया जाता है और यहीं पर ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।